ओके, आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स। ठीक है, सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वर्ड प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जाम्पल, राज इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रोहित। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे वो आप देखते हैं। कौन से फॉर्म में? इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दिस स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म। ये स्टेटमेंट को हमें मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को आपको वर्ड प्रॉब्लम की मदद से क्या बनाना है, आपको इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या बोला आपको? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब दो लोग हैं यहाँ पे, राज और रोहित। एक को एक्स ले लेंगे, दूसरे को वाई ले लेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में फॉर्म करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमने एक्स और वाई ले लिया। अब वी हैव टू फाइंड द बेसिक रूल्स फॉर्मुलेटिंग बेसिक रूल फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टीज। कुछ बेसिक रूल्स हमको पहले समझना पड़ेगा इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए। डायरेक्टली हम स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो रूल क्या पहला वो समझते हैं। पहला इज, वॉज, वेयर, विल बी। अगर ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं स्टेटमेंट में, तो आपको क्या करना है वहाँ पे? इन सारे स्टेटमेंट्स की जगह पे आपको इक्वल टू का साइन पुट करना है। ठीक है, सेकंड, मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड, ये सारे वर्ड अगर आपको आ रहे हैं तो कौन सा साइन यूज़ करना है आपको? प्लस। आफ्टर लिविंग सम स्पेस, कुछ जगह छोड़ के फिर आपको प्लस साइन पुट करना है। इसी का ऑपोजिट, लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसीड्स, तो आपको क्या साइन यूज़ करना है? माइनस। अगेन आफ्टर लिविंग सम स्पेस, कुछ जगह छोड़ के फिर माइनस पुट करना है। सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, तो एक्स प्लस वाई। अगर दो नंबर आपके एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई। सम मतलब प्लस, किसका प्लस? टू नंबर्स का प्लस, तो एक्स प्लस वाई। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एक्स माइनस वाई। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब क्या? माइनस, तो एक्स माइनस वाई। टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, प्रोडक्ट, ये सब अगर वर्ड आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ये सब हमने कुछ रूल्स देख ले। अब कुछ फॉर्मूले या प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये सब आपने बेसिक क्या होते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने कवर अप किया हुआ है, बरोबर ना? ये सब आपको फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ triangle is nothing but sum of all the three sides, sum of all the three sides. Perimeter of rectangle equal to 2 ब्रैकेट में length plus breadth, twice length plus breadth. Sum of measure of all angle of a triangle is 180 and lastly speed equal to distance upon time. ये सारे प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कुछ ये रूल्स स्टेटमेंट को, वर्ड स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सब रूल्स आपको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब राज, ये इसको यूज़ करते हैं। राज तो एक्स है, तो राज की जगह पे क्या लिखेंगे हम? एक्स, करेक्ट। इज, यहाँ पे इज है, इज के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इक्वल टू। ठीक है, इज आया इक्वल टू, फिर इसके बाद में 8 मोर देन, 8 मोर देन ना, मोर देन, ग्रेटर देन कुछ भी आएगा तो क्या आएगा? प्लस। बट आफ्टर लिविंग सम स्पेस, डायरेक्टली प्लस नहीं पुट करना है, थोड़ी जगह छोड़ के फिर प्लस करना है। ठीक है, तो कुछ जगह हमने छोड़ दी, फिर हमने क्या पुट किया? प्लस। ट्वाइस द एज ऑफ रोहित, ट्वाइस द एज ऑफ रोहित। ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ रोहित, रोहित का एज कितना है? वाई। समझे आपको ये? राज तो एक्स, इज तो इक्वल टू 8 मोर देन, थोड़ा स्पेस छोड़ के प्लस 8। ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ रोहित, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज ऑफ रोहित यानी कि वाई, 2 इंटू वाई। तो ये आपका वर्ड स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या किया? कन्वर्ट किया। अगर ऐसे आपको
क्या बोलते हैं वर्ड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने आ जाएगा तो आगे का सम ईजी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सारे सम वैसे ही आ गए। ठीक है, खाली आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए बस। ओके, आगे बढ़े फिर। सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's age. उनकी प्रेजेंट एज मुझे फाइंड करनी है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स फॉर्म है, कितने? दो स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट आपका बरोबर, और नीचे ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। दोनों वर्ड स्टेटमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन वो रूल्स प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइंड देयर टुडेज एज। तो यहाँ पे दो जने प्रियंका और दीपिका, एक को एक्स ले गया और दूसरे को वाई ले गया। सॉल्यूशन, दो देयर प्रेजेंट एज, देयर मतलब प्रियंका और दीपिका की यहाँ पे बात हो रही है। तो लेट प्रियंका टुडेज एज भी एक्स ईयर एंड लेट दीपिका टुडे एज भी वाई ईयर। ये आपका पहला कंडीशन दिया है, पहला स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम मतलब क्या? प्लस, बराबर। तो प्लस की साइन पुट कर दी हमने, ध्यान दो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मतलब प्लस, किसका प्लस? एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका। प्रियंका की एज कितनी है? एक्स, और दीपिका की एज वाई। तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों का सम। इज मतलब इक्वल टू, करेक्ट, 34 ईयर्स मतलब 34। ये आपका पहला कंडीशन। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन, बरोबर ना? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन प्रियंका क्या होने अभी यहाँ पे? प्रियंका आपकी एक्स है, बरोबर, अच्छा है ना? प्रियंका एक्स है, तो एक्स इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, एल्डर मतलब बड़ी है, प्लस एल्डर मतलब यंग, क्या बड़ी है, तो प्लस एल्डर टू दीपिका से। तो दीपिका क्या कौन है यहाँ पे? वाई। तो यहाँ पुट कर देंगे वाई। आफ्टर लिविंग सम स्पेस हमने प्लस साइन पुट किया था, तो वाई बरोबर बाय 6 मतलब प्लस 6। समझा आपको? ये आपका सेकंड, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले वाले स्टेटमेंट से मैच करना पड़ेगा, बरोबर ना? तो वाई राइट हैंड साइड में, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट, बरोबर। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, करेक्ट। कोएफिशिएंट चेक करेंगे, पहला एलिमिनेटिंग बाय कोएफिशिएंट मेथड से करेंगे, चेक करेंगे 1 1। एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, वाई का कोएफिशिएंट भी सेम है, बट वाई की साइन क्या है? अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऐड करना इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ऐड करने पे y हो जाएगा एलिमिनेट, 2x इक्वल टू 40, therefore x इक्वल टू 40 अपॉन 2, therefore x इक्वल टू 20, करेक्ट। अब नेक्स्ट, इसको x इक्वल टू 20 को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन 1 लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 34। x कितना है आपका? 20, तो x की जगह पे 20 प्लस वाई इक्वल टू 34। देयरफॉर y इक्वल टू 34 माइनस 20, देयरफॉर y इक्वल टू 14 ईयर्स। कितना? 14 ईयर्स। मिल गया दोनों का एज। अभी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब तक नॉर्मल सम में कैसे 20, 14 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा नहीं लिखना, आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 6 ईयर, बराबर। टुडे एज, प्रेजेंट एज लिखो, टुडे एज लिखो चलेगा। प्रियंका एंड दीपिका 20 एंड 14 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे साथ में लिख दिया। आप सीधे अलग अलग भी लिख सकते हो, समझा आपको ये? नेक्स्ट सम, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500।
3 चेयर्स एंड 2 टेबल का प्राइस 4500 रुपीज़ है एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल इज 7000 रुपीज़। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। जितना भी चेयर्स का और टेबल का अगर एक का प्राइस मिल गया तो आप जितना चाहिए उतना फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल और एक चेयर का प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक टेबल और एक चेयर का प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट द प्राइस ऑफ वन चेयर, एक चेयर, वन चेयर बी x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वन टेबल बी y रुपीज़, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है पूरा, कहाँ तक है, यहाँ तक है पर 4500 रुपीज़ तक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये आपका पहला स्टेटमेंट, वर्ड स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्राइस ऑफ 3 चेयर, तो 3 चेयर यानी कि 3 इंटू चेयर क्या आपका x, 3 इंटू एक्स 3x बराबर 3 था ही, और एक चेयर का कितना रुपीज़ है x 3x एंड 2 टेबल तो प्लस 2y, ठीक है। अब दोनों का प्राइस मिला के दिया हुआ है ना, दोनों का प्राइस मिला के तो प्लस ही आएगा बीच में, इज मतलब इक्वल टू 4500। ये आपका पहला कंडीशन। इसी था अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, प्राइस ऑफ 5 चेयर, 5 चेयर, चेयर क्या आपका x 5x और फिर 3 टेबल, 3 टेबल है 3y, ठीक है। दोनों का प्राइस साथ में यहाँ पे दिया हुआ है तो प्लस इक्वल टू 7000, ये आपका सेकेंड कंडीशन, करेक्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट चेक करेंगे, x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, y का कोएफिशिएंट सेम है, नहीं, ना तो x का कोएफिशिएंट सेम ना तो y का, ठीक है। ओके, दोनों भी सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। अभी दोनों का साइन पॉजिटिव है, सेम साइन ही है, x का भी साइन प्लस प्लस है और y का भी साइन प्लस प्लस है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो इक्वेशन 1 को y के साथ में, सेकंड इक्वेशन में y के साथ में कौन है 3 है ना, करेक्ट। तो इक्वेशन 1 को y को सेम करना है तो सेकंड इक्वेशन में y के साथ में 3 था, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को y के साथ में कौन है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2, ऐसे करने से क्या होगा, y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा आपका, बराबर। देयरफॉर 3 3 जा 9, 9x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13500 और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 3, 5 2 जा 10, 10x प्लस 3 2 जा 6, 6y इक्वल टू 7 2 जा 14, 14000, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को चेक करो तो y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे आपको एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है और साइन चेंज करनी है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। 6y कैंसिल हो जाएगा आपका और ये 9x माइनस 10x, प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, बराबर, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे कितना आया 1x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10x बड़ा है, 10x की माइनस साइन है तो माइनस x, 6y कट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना होगा 500, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 14000 बड़ा है और माइनस साइन है, करेक्ट, माइनस माइनस कट, तो x इक्वल टू 500। तो आपको एक चेयर की वैल्यू मिल गई, कितनी, एक चेयर की वैल्यू 500। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 लिख दिया हमने। x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 500, तो 3 इंटू 500 प्लस 2y इक्वल टू 4500, तो कितना हो जाएगा 1500
प्लस 2y इक्वल टू 4500. 1500 प्लस है, राइट साइड में आएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 4500 माइनस 1500, therefore 2y इक्वल टू 3000. नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में तो मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो 2 राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो कितना आएगा 1500. करेक्ट. तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 1500. ओके, चेयर से अलग महंगा टेबल है. ओके, तो हमें क्या फाइंड करें बता, 2 चेयर्स एंड 2 टेबल का कॉस्ट. ये तो एक का वैल्यू मिला ना आपको, 2 चेयर्स एंड 2 टेबल. therefore कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल इक्वल टू 2 चेयर क्या आपका x, 2x करेक्ट, प्लस 2y. ओके, 2 x का वैल्यू 500 है, 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 1500, 1000 प्लस 3000 इक्वल टू 4000. ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है. therefore the price of 2 chair and 2 table is 4000 rupees. फाइनल आंसर लिखना, नहीं तो 1 मार्क्स कट हो गए. नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है. द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 7 पेन. सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने टेबल और चेयर का कहते हैं, वैसे क्वेश्चन है. द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 7 पेन इज 79 रुपीज़ एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स एंड 5 पेन इज 77 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन. अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन की जैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बुक और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y रुपीज़. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये आपका पहला कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. पहला कंडीशन क्या बोला, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 7 पेन. तो टोटल कॉस्ट बोला ना, टोटल मतलब क्या, प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 बुक्स यानी कि 5x, 7 पेन मतलब 7y, टोटल मतलब प्लस इज मतलब इक्वल टू 79. ये आपका पहला कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये आपका सेकेंड कंडीशन यहाँ से यहाँ तक, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स 7x प्लस 5y. ठीक है. टोटल बोला और टोटल कॉस्ट बोला चले, प्लस इज मतलब इक्वल टू 77. ये आपका सेकेंड कंडीशन. ओके. अब देखो x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं. y का कोएफिशिएंट सेम है, नहीं. ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना तो y का. किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा मुझे. ठीक है. साइन भी दोनों प्लस है यहाँ पे, x की दोनों भी साइन सेम है प्लस, y की भी दोनों साइन सेम है प्लस, बरोबर. तो हम किसी भी वैल्यू को सेम कर सकते हैं. हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7, इसका मतलब क्या हुआ, हम x की कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं. किसको सेम कर रहे हैं, x की कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x के साथ कौन है, 7 है ना. तो इक्वेशन 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से. ओके. इक्वेशन 1 को 7 से करें तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा, ये पहला इक्वेशन है, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35, 35x प्लस 7 7 जा 49, 49y इक्वल टू 79 इंटू 7 553. ये इक्वेशन नंबर 3. उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35, 35x प्लस 5 5 जा 25, 25y इक्वल टू 77 इंटू 5 385. ये आपका इक्वेशन नंबर 4. अब आपका x का दोनों भी कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो गया, साइन भी सेम है. तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. ठीक है. जब पहला 3 लिख दिया, फिर उसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लाइन छोड़ेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. 35x क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस माइनस माइनस. 49 माइनस 25 इज नथिंग बट 24y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 168. दोनों में भी साइन बड़े नंबर की
पुट किया हमने, यहाँ पे 49 बढ़ा था तो प्लस की साइन, यहाँ पे 553 बढ़ा था तो प्लस की साइन। अब y इक्वल टू 168 अपॉन 24, देखो y इक्वल टू किससे डिवाइड किया हमने यहाँ पे 4 से, बरोबर ना, 4 से नहीं 3 से, किससे डिवाइड किया हमने 3 से, 3 8 जा 24, 3 56 जा 168, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, देखो y इक्वल टू 7, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 7 रुपीज़। अब इसे हम 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, बेटर इक्वेशन नंबर 1 ही होगा। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 इन 1, इक्वेशन 1 लिख दिया, y की जगह पे 7 पुट करेंगे, 5x प्लस 7 इंटू 7 इक्वल टू 79, therefore 5x प्लस 49 इक्वल टू 79, therefore 5x इक्वल टू 79 माइनस 49, therefore 5x इक्वल टू 30, therefore x इक्वल टू 30 अपॉन 5 which will give you 6। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 6 रुपीज़। यहाँ पे भी उल्टा है, बुक सस्ती है पेन से, ठीक है, बुक की कीमत 6 रुपये और पेन की कीमत 7 रुपये, उल्टा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, 1 बुक एंड 2 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन, तो 1x, 1 बुक यानी कि 1x प्लस 2 पेन यानी कि 2y, x कितना आपका 6 प्लस 2 इंटू 7, 6 प्लस 7 टू जा 14, therefore 20, फाइनल आंसर क्या आपका 20, therefore कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन इज 20 रुपीज़। प्रॉब्लम सेट का 5th सम, द रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो आ गया, देखो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenses is 4:3, every person saves ₹200, दोनों भी पर्सन 200 रुपीज़ एट द एंड क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। फाइंड द इनकम ऑफ ईच, क्या फाइंड करना है आपको, इनकम, ठीक है। सॉल्यूशन, इनकम फाइंड करना 2 पर्सन का, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी ₹x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक की इनकम को हमने x ले लिया, दूसरे की इनकम को y ले लिया। नेक्स्ट रेशो दिया हुआ है आपको, किसका रेशो, ये रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, यानी कि 9/7 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। रेशो मतलब समथिंग अपॉन, ठीक है, तो x अपॉन y, रेशो ऑफ इनकम तो x और y है ना, x अपॉन y इक्वल टू 9 अपॉन इज मतलब इक्वल टू 9/7, बराबर। रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकम को लिख दिया हमने रेशियो फॉर्म में x अपॉन y, इज मतलब इक्वल टू 9/7, तो 7 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x इक्वल टू y जाएगा 9 के पास 9y, देयरफॉर 7x माइनस 9y इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन। समझा आपको पहला इक्वेशन, रेशो वाला सम था पहला ही है। अब द रेशो ऑफ द एक्सपेंसेस इज 4:3, ठीक है। अभी एक्सपेंस क्या वो फाइंड करना पड़ेगा। अब जब हमने इनकम को एक्स वाई लिया ना, एक्सपेंस को तो कुछ लिया नहीं हमने, यहाँ पे 2 पर्सन की इनकम को एक्स और वाई लिया, तो हमें पता है इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंस प्लस सेविंग। जो हमने खर्चा किया जो हमने बचाया वो दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमें हमारा इनकम मिल जाएगा। या फिर व्हाट इज सेविंग, सॉरी व्हाट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इज नथिंग बट इनकम माइनस सेविंग, बराबर। हमें एक्सपेंस फाइंड करना है ना, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि डायरेक्टली पता नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये मिला आपको, एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। अब एक्सपेंस का रेशो दिया आपको 4:3, देखो एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू इनकम। इनकम कितना है फर्स्ट पर्सन का, x है, x माइनस सेविंग, सेविंग कितना है यहाँ पे, कितना है, दोनों कितना सेव कर रहे हैं 200 रुपीज़, बराबर। एंड एक्सपेंस ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल टू y, इनकम कितना है सेकेंड पर्सन का y
माइनस सेविंग कितना है 200, करेक्ट। ये दोनों क्या आपके एक्सपेंसेस है, क्या ये दोनों आपके एक्सपेंस। जब आप नोट करोगे तो मेक श्योर इसको नोट करना प्रॉपर्ली, ताकि आपको मालूम पड़ेगा ये कहाँ से आया, x माइनस 200 कहाँ से आया और y माइनस 200 कहाँ से आया। तो इन दोनों का रेशो मतलब x माइनस 200 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, x माइनस 200 अपॉन y माइनस 200 इज इक्वल टू 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 आएगा मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 200, 3x माइनस 600 इक्वल टू 4y माइनस 800। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड में, नंबर्स को एक साइड में। 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 800 प्लस 600, therefore 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 200 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 200। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम चेक करते हैं कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का। पहला x का कोएफिशिएंट है 7 और दूसरे इक्वेशन का है 3, सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट है 9 और दूसरे का 4, कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए कोई एक वेरिएबल का, तो हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। ठीक है, साइन भी चेक कर लेते हैं। x का दोनों साइन प्लस है और y का दोनों साइन माइनस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम x की कोएफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सेकंड में x के साथ में 3 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें हम, यानी कि हम x कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंड इक्वेशन 2/7। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 7 था, तो इक्वेशन 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, 21x माइनस 9 3 जा 27, 27y इक्वल टू 0 3 जा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर दे देंगे 3, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 7 जा 21, 21x माइनस 4 7 जा 28, 28y इक्वल टू माइनस 7 2 जा 14 माइनस 1400, इक्वेशन नंबर 4। अभी x की कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होगा, साइन चेंज, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 21x क्या हो जाएगा, कट, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, 28y में से 27y चला गया तो y बचा 1y, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 28 बड़ा है और इसकी साइन प्लस है, तो प्लस y इक्वल टू 1400। समझा आपको ये, तो y का वैल्यू मिल गया, y का इनकम मतलब सेकेंड पर्सन का जो इनकम था वो 1400 था। नेक्स्ट इसको y इक्वल टू 1400 को आप इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर सकते हो। हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, y की जगह पे 1400 लिखना है, तो 7x माइनस 9 इंटू 1400 इक्वल टू 0, therefore 7x minus 9 into 1400 will give you 12,600 equal to 0, माइनस 12,600 राइट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, therefore 7x equal to 12,600, therefore x equal to 12,600 upon 7, therefore x equal to 7 1 जा 7 18 जा 126, बराबर ना, और बाकी की 0 एज इट इज, तो 1800। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना हुआ, 1800
और सेकेंड पर्सन का इनकम 1400। Therefore, monthly income of two persons are 1800 and 1400 rupees. ठीक है, 5.2 का फिफ्थ सम। फाइंड क्या दिया है, संजय गेट फिक्स मंथली इनकम। ठीक है, संजय को क्या मिल रहा है, फिक्स मंथली इनकम, मतलब जो सैलरी है वो फिक्स होती है, हर महीने उतना ही मिलता है। एवरी ईयर देयर इज इन सर्टन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या, सैलरी में बढ़ोतरी, बरोबर ना, सैलरी इंक्रीज होती है, हर साल क्या होती है, सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो संजय गेट फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर देयर इज सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, सैलरी प्लस हो रही है, बढ़ रही है। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4500। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज 4500 एंड आफ्टर 10 ईयर his monthly salary was rupees 5400. Then find his original salary and yearly increment. Original salary कितनी थी और हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट मतलब हर साल उसकी पगार कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको आप एक्स और वाई लोगे, बरोबर ना। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई, ईयरली इंक्रीमेंट भी वाई। समझा यहाँ तक आपको, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको आपको क्या लेना है, एक्स और वाई। आगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अच्छा यहाँ पे देखो ओरिजिनल सैलरी एक्सप्लेन किया हुआ है पहला, ओरिजिनल सैलरी और ईयरली इंक्रीमेंट। अगर ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ है और ईयरली इंक्रीमेंट 10 है फर्स्ट ईयर में, ये ओरिजिनल सैलरी है, और कितना बढ़ने वाला है, एक साल खत्म होने बाद में 10 रुपया बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर सैलरी कितनी होगी, 110, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो 100 रुपीज़ मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर उसकी पगार बढ़ के हो जाएगी 110, 100 प्लस 10, बराबर। तो 100 प्लस 1 इंटू 10, 1 क्या आपका ईयर, फर्स्ट ईयर था तो 1 इंटू 10, करेक्ट। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी आफ्टर सेकेंड ईयर, तो जो ओरिजिनल सैलरी है वो तो है ही आपका 100, बराबर, प्लस 2 साल में 2 बार 10 रुपया बढ़ जाएगा, तो 2 इंटू 10, 10 प्लस 10 यानी कि 2 इंटू 10। सेकेंड ईयर में 2 इंटू 10 यानी 20 रुपीज़ बढ़ जाएगा टोटल सैलरी। थर्ड ईयर में, 4 ईयर में कितना होगा, 100 प्लस 4 इंटू 10, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको, ईयरली इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल सैलरी है वो फिक्स ही रहने वाली है, हर साल 10-10 रुपया बढ़ने वाला है, हर साल 10-10 रुपया बढ़ने वाला है। तो जितना साल होगा उतना क्या होगा, 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगा। 4 ईयर्स हो गए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 3 ईयर्स हो गए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। 2 ईयर्स हो गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। ओरिजिनल सैलरी वो इंटैक्ट रहने वाली है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता रहेगा। तो सैलरी आफ्टर 10 ईयर कितना होगा, 100 प्लस 10 इंटू 10, बराबर 10 इंटू 10। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग हमारा पहला इक्वेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सम है, ओके। तो ओरिजिनल सैलरी को हमने एक्स ले लिया, करेक्ट, और ईयरली इंक्रीमेंट को कितना ले लिया, वाई। ईयरली इंक्रीमेंट को कितना लिया हमने, वाई। वन ईयर एक्स प्लस 1 इंटू वाई यानी कि एक्स प्लस वाई। सेकेंड ईयर एक्स प्लस 2 इंटू वाई। फोर्थ ईयर एक्स प्लस 4 इंटू वाई। 10 ईयर एक्स प्लस 10 इंटू वाई। समझा आपको ये। तो यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4500। तो 4 ईयर में क्या था इसका इनकम, एक्स प्लस 4y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, पहला इक्वेशन। सेकेंड, आफ्टर 10 ईयर्स सैलरी कितनी हो गई, 5004। 10 ईयर्स का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आफ्टर 10 ईयर्स सैलरी कितना था, x प्लस 10y इक्वल टू 5400। ये आपका सेकेंड कंडीशन। अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, बराबर। साइन क्या है, बट साइन सेम है। साइन सेम होगा तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्टिंग, सेम साइन है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, फिर इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या होगी, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6y आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 10y बड़ा है और 10y की साइन क्या है, माइनस, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे आएगा आपका 900, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 5400 बड़ा है और उसकी साइन क्या है, माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे माइनस माइनस कट, therefore y equal to 900 upon 6, therefore y equal to 6 1 जा 6, 150 जा 6 1 जा 6, 150 जा तो 150। तो आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिल गया। सैलरी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 या 2 में इसको पुट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 10y इक्वल टू 5400, therefore x प्लस 10 इंटू 150 इक्वल टू 5400, therefore x प्लस 1500 इक्वल टू 5400, therefore x इक्वल टू 5400 माइनस 1500, therefore x इक्वल टू 3900। तो उस बंदे की सैलरी कितनी थी, 3900 रुपीज़ थी और ईयरली इंक्रीमेंट हर साल कितना इनकम बढ़ रहा था, 150 रुपीज़ से उसका इनकम बढ़ रहा था। तो यही पूछा था आपको। therefore संजय ओरिजिनल सैलरी इज रुपीज़ 3900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज़। Okay, next sum, word problem based on money. In an envelope, there are some 5 rupee note and 10 rupee note. 5 rupee की नोट देखने का मिलती है, बरोबर ना, ठीक है। एक एनवलप में 5 रुपये की नोट है, कुछ 10 रुपीज़ की नोट है। टोटल कितना आ रहा है उसका, 350 रुपीज़। टोटल कितना आ रहा है, 350 रुपीज़। The number of 5 rupee note are less by 10 then twice the number of 10 rupee note. Then find the number of 5 rupee note and number of 10 rupee note। आपको नंबर ऑफ नोट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ नोट। 5 रुपये के नोट कितने और 10 रुपीज़ के नोट कितने, जो भी फाइंड करना है उसको क्या लेंगे हम लोग, x और y। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट बी x, बराबर, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट बी x एंड लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट बी y, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो कुछ एग्जाम्पल, 5 रुपये की नोट है और ये कितनी नोट है, 2, तो 5 इंटू 2 बराबर कितना होगा, 10। और अभी 4 नोट होगी तो कैसे काउंट करेंगे, 5 रुपये की नोट है, कितने नोट है, 4, 5 इंटू 4 कितना, 20। इसी तरीके से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स काउंट करते हैं। जो भी नंबर ऑफ नोट्स होगी उसको हम लोग डिनोमिनेशन, इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। डिनोमिनेशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अमाउंट इज नथिंग बट 5 रुपीज़ क्या है, डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ नोट्स। ये आपका इक्वेशन है, क्या है आपका, अमाउंट इक्वल टू डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ नोट, ठीक है। इसी को यूज़ करके हम अपना पहला कंडीशन या पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपये के कितने नोट है, x नोट है, तो 5 इंटू एक्स, 5 आपका डिनोमिनेशन है, x आपका नंबर ऑफ नोट है, तो 5x टुगेदर बोला हुआ है तो प्लस, या फिर टोटल बोला है तो प्लस 10y इज मतलब इक्वल टू 350। ये आपका पहला कंडीशन, ठीक है। अभी सारे नंबर 5 से डिविजिबल थे तो आप डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हो, नहीं किया तो भी आपको आंसर राइट ही आएगा, ठीक है। बट सम को सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे सारे नंबर 5 से डिविजिबल थे तो सारे नंबर को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। आप नहीं करोगे तो भी राइट आंसर आएगा, डोंट वरी। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 70, ठीक है। नंबर्स छोटे हो गए इससे, ये आपने इसे हमने नंबर दे दिया 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट कितने आपके, x, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट यानी कि x
आर लेस बाय 10, आर लेस बाय 10 मतलब क्या, आर मतलब इक्वल टू, पहली बात तो आर मतलब इक्वल टू हमने देखा था, लेस बाय 10 मतलब -10, बट डायरेक्ट लिखेंगे -10 नहीं, आफ्टर लिविंग सम स्पेस, कुछ जगह छोड़ के हम क्या लिखेंगे -10, किससे, ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितनी है आपकी, y, 2 टाइम्स मतलब 2y, ठीक है। अगेन वेरिएबल को लेफ्ट में, नंबर्स को राइट में, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू -10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट, प्लस 2y था लेफ्ट हैंड साइड में जाके -2y और -10 एज इट इज। अब चेक करेंगे x का कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। साइन चेक कर लेते हैं, 2y 2y, 1 प्लस 1 माइनस है, एडिंग करने पे आपका ये कहाँ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ऐड करने पे क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, 2y एलिमिनेट हो गया, 70 माइनस 10 60, therefore x इक्वल टू 30, कितना आएगा, x इक्वल टू 30, आगे x इक्वल टू 30। अब इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं, वी विल पुट इन इक्वेशन 1, अच्छा यहाँ पे 2 में पुट किया, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू -10, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 30 माइनस 2y इक्वल टू -10, देयरफॉर -2y इक्वल टू -10 प्लस 30, यहाँ पे आया तो -30, देयरफॉर -2y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो -40, देयरफॉर 2y इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे 2y इक्वल टू 40, देयरफॉर y इक्वल टू 40/2, देयरफॉर y इक्वल टू 20, बरोबर। तो नंबर ऑफ 5 रुपये नोट कितने थे, 30, और नंबर ऑफ 10 रुपये नोट कितने थे, 20, therefore there are 30 notes of ₹5 and 20 notes of ₹10 in an envelope, okay। next sum, practice at 5.2 का 8th sum, in a triangle the measure of angle A is equal to sum of the measure of angle B and C, ये का पहला स्टेटमेंट, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड, ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, आपको क्या फाइंड करना, तीनों एंगल्स, और मैं बता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 ही वेरिएबल लेते हैं हम लोग, एक्स और वाई, करेक्ट, क्या लेते हैं हम, 2 ही वेरिएबल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको तीनों एंगल फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, तीनों ए बी सी, करेक्ट। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, इज नथिंग बट एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी, करेक्ट। आपको पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, करेक्ट, सम मतलब क्या, प्लस किसका, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो पता है, ए का वैल्यू क्या है, बी और सी का टोटल, बट बी और सी का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग लेंगे बी को एक्स और सी को क्या लेंगे, वाई, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी बी एक्स एंड एंगल सी बी वाई, ओके। Therefore measure of angle A is equal to x plus y, समझा आपको, A का मिल गया आपको। सेकेंड स्टेटमेंट, रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेशो, एंगल B इज टू एंगल C कितना है आपका, 4:5, ओके। इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता है तो ही, हाँ तो ही आप सम कर पाओगे, नहीं तो आप सम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेजर एंगल ए कितना आपका, x प्लस वाई, तो पुट कर दिया हमने एक ही जगह पे x प्लस वाई। मेजर एंगल बी कितना आपका, x, करेक्ट,
मेजर एंगल सी कितना है आपका y, ठीक है, इक्वल टू 180। अभी यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन है आपका, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, आइदर 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, सब 2 के टेबल में आते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 90 इक्वल टू 90, आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। रेशो दिया B/C, रेशो मतलब क्या, समथिंग अपॉन, तो एंगल B अपॉन एंगल C इक्वल टू 4:5। एज पर सेकंड कंडीशन, एंगल B अपॉन एंगल C इक्वल टू 4:5, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 4:5। देयरफॉर 5x इक्वल टू 4y। सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम है क्या। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, सेकंड में x का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। पहला कंडीशन कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, सेम है, x का कोएफिशिएंट अलग अलग है और y का कोएफिशिएंट भी अलग अलग है, ठीक है। सेकंड हम साइन देखेंगे, x का दोनों साइन पॉजिटिव है, y का एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो हम y को सेम करेंगे तो इजी गिरेगा, हमें ऐड करने से हमें हमारा आंसर मिल सकता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4x प्लस 4y इक्वल टू 360, कितना 360। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे, ऐड, एडिंग 3 and 4। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन ऐड करने पे क्या होगा, 4y कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 4x 9x इक्वल टू 360। देखो x इक्वल टू 360 अपॉन 9, देखो x इक्वल टू 40। x का वैल्यू मिल गया, इसको आप 1 2 3 किसी में पुट करो, आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 14 1, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 90, देखो 40 प्लस y इक्वल टू 90, देखो y इक्वल टू 90 माइनस 40, देखो y इक्वल टू 50। करेक्ट। फाइनल आंसर क्या होगा, एंगल x आपका क्या था b, एंगल b इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल c इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल a इज इक्वल टू 40 प्लस 50 विच विल कम्स टू 90 डिग्री। Therefore x plus y equal to 40 plus 50 equal to 90 degree. Correct. Final answer. In triangle ABC, major angle A 90, major angle B 40, major angle C 50 degree. Okay. Next sum. 5.2 का 7 सम। द सम ऑफ डिजिट, इंपॉर्टेंट सम है, डिजिट वाला सम काफ़ी ट्रिकी भी है। द सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर को टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब यूनिट के प्लेस पे वो टेंस के प्लेस पे आएगा और टेंस के प्लेस पे वो यूनिट के प्लेस पे आएगा, इसको इंटरचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, ज़्यादा होगा, ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूंगा तो जो नया नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 27 ज़्यादा होगा। फाइंड द 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला 2 डिजिट फाइंड करना है, तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस भी x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस भी y, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बोला हुआ, 2 डिजिट नंबर के 2 पार्ट है, कितने पार्ट है, 2, डिजिट एट टेंस प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस, ठीक है। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस भी
एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस भी वाई। बचपन में करते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000 आप लिखते थे, तो वैसे ही यहाँ पे। ठीक, समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिया हमने 35, कितना लिया 35, तो यूनिट की प्लेस पे कौन है 5 और टेंस की प्लेस पे कौन है 3। ठीक है, ये यूनिट की प्लेस पे और ये टेंस की प्लेस पे। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो टेंस की प्लेस पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 3। 10 क्यों लिया, क्योंकि वो टेंस की प्लेस पे था, करेक्ट। 10 इंटू 3 कितना आएगा आपका 30, प्लस यूनिट की प्लेस पे 1, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब कितना था 1, तो 1 इंटू 5, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 5 विच विल गिव यू 35। ओके, वापस देखते हैं। यूनिट की प्लेस पे हमने क्या लिया है यहाँ पे x और टेंस की प्लेस पे हमने क्या लिया है y। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा आपका 10 इंटू वाई, क्योंकि 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। समझे आपको ये ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, जैसे हमने ये एग्जांपल है पहला। ठीक है, 35 कैसे फॉर्म हुआ, उसी तरीके से हमने ये नंबर भी हमने फॉर्म किया। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर। ओके, द सम ऑफ डिजिट, किसका सम बोला है यहाँ पे डिजिट। यहाँ पे डिजिट्स कौन से x और y, इन दोनों का सम कितना है इज 9। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो हमें नया नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा डिजिट को इंटरचेंज करना। डिजिट को इंटरचेंज करना मतलब क्या, x आ जाएगा इधर और y आ जाएगा इधर, बराबर। x लेगा y की जगह, y लेगा x की जगह, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट वही हुआ। therefore number obtained by interchanging digits is equal to 10x plus y। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं, बराबर। क्या लिखा था, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ मेरे को 10x प्लस y, करेक्ट। 10x प्लस y इक्वल टू एक्सीड मतलब ज़्यादा, एक्सीड मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा 27 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 27 ज़्यादा। तो थोड़ा स्पेस छोड़ के प्लस 27 लिखिए, क्या लिखेंगे प्लस 27। ठीक है, प्लस 27 लिखा, किससे ज़्यादा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका इंटरचेंज करने के बाद में इक्वल टू 27 ज़्यादा है तो प्लस 27, करेक्ट। किससे ज़्यादा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 10y प्लस एक्स। सारे वेरिएबल्स को लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर्स को राइट हैंड साइड ले आऊँगा। तो वेरिएबल को लेके आते लेफ्ट में 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 27। देयरफॉर 10x में से x गया तो 9x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ये बड़ा है तो माइनस 9y इक्वल टू 27। अगेन सारे नंबर 9 से डिविजिबल है तो आप नंबर को रिड्यूस कर सकते हो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9। सेकेंड इक्वेशन ये आप डिवाइड कर दीजिए, सेम है क्या कोएफिशिएंट नहीं है सेम। ठीक है, इसका साइन क्या आपका प्लस है, इसका क्या है प्लस है, एक का प्लस है और एक का माइनस है। आप ऐसा करने से अच्छा मेरे हिसाब से तो आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 कर देंगे तो इजी गिरेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया हमने इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, y का कोएफिशिएंट सेम नहीं था ना, साइन अलग अलग था, तो y को सेम बनाने के लिए हमने 9 से क्या किया मल्टीप्लाई किया। अदर वे आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 भी कर सकते थे, वो इजी गिरेगा। ठीक है, अभी जैसा दिया वैसे करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं y के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, बराबर। तो 9x प्लस 9y इक्वल टू 9 9 जा 81, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम 2 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट। y का कोएफिशिएंट सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे हम लोग एडिंग 2 and
3। ऐड करने पे y क्या एलिमिनेट हो जाएगा आपका, 9 + 9 18, 18x इक्वल टू 108, therefore x इक्वल टू 108 अपॉन 8, therefore x इक्वल टू 6 जा कितना 18, 6 जा 108 मिल गया आपको x का वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 6 + y इक्वल टू 9, therefore y इक्वल टू 9 - 6, therefore y इक्वल टू 3। कितना आया 3। आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। नंबर फाइंड करना ना आपको, ये तो डिजिट्स मिले आपको, नंबर नहीं मिला आपको, क्या मिले डिजिट्स। नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10y + x फाइंड आउट करेंगे। therefore 10y + x इक्वल टू 10 × 3 प्लस x कितना आपका 6, 10 3 जा 30 प्लस 6 विच विल गिव यू 36। मिल गया आपको जो पूछा गया था, फाइनल आंसर। therefore the required 2 digit number is 36। ओके नेक्स्ट सम, ये भी 2 डिजिट नंबर वाले सम है ये, ठीक है। प्रॉब्लम सेट का 5th सम। और 2 डिजिट नंबर, वापस से डिजिट वाला ध्यान देना, 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digits। बहुत बेकार स्टेटमेंट है, समझेंगे इसको, ठीक है। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर 18 को हम ऐड कर दें उस नंबर में, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। फाइंड द नंबर्स। अगेन कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो एक को लेंगे x और दूसरे को लेंगे y। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, यूनिट प्लेस पे कौन है x, टेंस प्लेस पे कौन है y, तो ओरिजिनल नंबर होगा 10y + x। 10 इंटू टेंस प्लेस पे मतलब 10, 10 इंटू y प्लस यूनिट मतलब 1, 1 इंटू x, 10y + x। तो ओरिजिनल नंबर आपको मिल गया 10y + x, बरोबर। अब क्या लिखा है इस स्टेटमेंट समझिए, 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 डिजिट नंबर है ना आपका, नंबर की बात कर रहे हैं, डिजिट्स की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर है। 10y + x इज मतलब इक्वल टू 3 more मतलब +3, बट +3 जैसे थोड़ा जगह छोड़ के फिर +3 लिखेंगे हम लोग, +3, ठीक है। देन 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई 4 इंटू सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या, डिजिट क्या है आपके x और y ना, उनका सम मतलब x + y, ब्रैकेट में लिखेंगे x + y, ठीक है। स्टेटमेंट वापस देखते हैं, 2 डिजिट नंबर यानी कि आपका 10y + x इज मतलब इक्वल टू 3 more मतलब 3 ज़्यादा है, थोड़ा स्पेस छोड़ के +3, किससे ज़्यादा है 3 ज़्यादा, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट का सम बोला हुआ है यानी कि x + y। इसको सॉल्व करते हैं, आपको आपका पहला इक्वेशन मिल जाएगा, 10y + x इक्वल टू 4 इंटू x, 4x प्लस है तो प्लस 4 इंटू y, 4y + 3। सारे वेरिएबल्स वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, x -4x प्लस 10y -4y इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -3x प्लस माइनस -6y आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 6y इक्वल टू 3। ओके, ये आपका पहला इक्वेशन। बट सारे नंबर यहाँ पे 3 से डिविजिबल थे, तो हमने इसको और रिड्यूस कर दिया, नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, डोंट वरी। बट सारे नंबर 3 से डिविजिबल थे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, -x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन समझते हैं, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, ये जो नंबर है
इस नंबर में हमने 18 को ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने? 18, सॉरी आगे पहले इंटरचेंज वाला डिजिट फाइंड करके रखते ताकि क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा? 10x प्लस y। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। इफ 18 इज एडेड टू इट्स नंबर, तो ये जो नंबर है आपका ऑरिजिनल नंबर, उसमें हम 18 ऐड कर देते हैं, ठीक है, टू दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में हमने 18 ऐड कर दिया, ठीक है। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर द सम इज इक्वल टू दिया हुआ तो इक्वल टू डाल दिया हमने। ये जो सम है, ये सम जो है वो इक्वल टू किससे इक्वल है? नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। कौन सा नंबर मिला इंटरचेंजिंग द डिजिट के बाद में? 10x प्लस y। समझा आपको स्टेटमेंट? वापस पढ़ते एक बार। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में 10y प्लस x में हमने क्या ऐड कर दिया? 18, बराबर। द सम इज मतलब इन तीनों टर्म का जो सम है, इज मतलब इक्वल टू नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंज करने का नहीं मिला आपको तो ये हमने लिख दिया। अगेन सारे वेरिएबल लेफ्ट में, नंबर्स राइट में। देयरफॉर x प्लस 10x है तो जाएगा तो माइनस 10x प्लस 10y, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस y इक्वल टू प्लस 18 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 18। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10 बड़ा है, माइनस 9x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस h बार प्लस 9y इक्वल टू माइनस 18। सारे नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 9। देयरफॉर माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 2, करेक्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो। x का कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं, x का कोएफिशिएंट सेम है, कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर जो सेम है उसकी साइन चेक करेंगे। साइन क्या है? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो पहला 1 लिखेंगे, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन क्या होगी? चेंज। तो माइनस है तो प्लस, ये आपको क्लियरली बताना है, एक लाइन छोड़ के फिर बताना है आपको। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट, ठीक है। y माइनस 2y माइनस y, 2y माइनस y, y की साइन ये हो गई तो कितना बचेगा? 1y, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ये बड़ा है तो पॉजिटिव y इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, तो 1 प्लस 2 3, ओके। तो y का वैल्यू मिल गया। इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देयरफॉर माइनस x प्लस 2 इंटू 3, y की जगह पे क्या पुट किया हमने? 3 इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 6। देयरफॉर माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट। देयरफॉर x इक्वल टू 5। क्या फाइंड करना था आपको? फाइंड द नंबर। नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर। क्या था आपका नंबर? 10y प्लस x। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10y प्लस x इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। कितना हुआ ये? 30 प्लस 5 which comes to 35. Final answer, the required 2-digit number is 35. Again 2-digit number wala sum. The sum of 2-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 99. Find the number. ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडिफाई किया होगा आपके स्कूल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस भी x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस भी y। तो नंबर क्या होगा आपका? ओरिजिनल नंबर 10y, 10 इंटू वाई प्लस x बराबर 10y प्लस x। ये आपका पहला ओरिजिनल नंबर,
द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग बोला हुआ था, द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, करेक्ट। बस अभी क्या दिया था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ये, एंड नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ये, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है 99। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम मतलब प्लस 2 डिजिट नंबर यानी कि ये, और नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट यानी कि ये कितना है इज मतलब इक्वल टू 99, बराबर। सॉल्व करने पे कितना आएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। सब ना 11 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 11, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपका पहला कंडीशन। अभी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक ही है ना, और तो कोई कंडीशन है नहीं, इसके कई सारे सॉल्यूशन हो गए। अगर हम x की वैल्यू को 1 लेंगे तो y कितना होगा आपका 8, तब जाके 9 होगा। ये आपका सम था, ऐसा पता है आपको 5.1 में वैसे सम बन गया ये, करेक्ट। x के वैल्यू को अगर हम 1 कंसीडर करेंगे तो y होगा आपका 8, x की वैल्यू को 2 कंसीडर करेंगे तो y हो जाएगा आपका 7, एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। हो सकता है ये सम आपको स्कूल में थोड़ा मॉडिफाई करके प्रॉपर सम बनाया हो, ठीक है। फिलहाल हमने टेक्स्ट बुक के हिसाब से सम सॉल्व किया। ओके आगे, द नंबर्स कैन बी 81 81, 72 72, ऐसे नंबर अलग अलग बनते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स फॉर्म हो गए। ओके, लाइन ऑफ पीकॉक मस्ट है सम। द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50। लायन और पीकॉक को मिला के कितने एनिमल्स है 50। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। सारे एनिमल्स के लेग्स के टोटल कितना हो गया 140। फाइंड द नंबर ऑफ लायन एंड नंबर ऑफ पीकॉक इन द जू। जो भी फाइंड करना है उसको x और y। लेट द नंबर ऑफ लायन बी x, बराबर। लेट द नंबर ऑफ लायन इन द जू बी x एंड पीकॉक बी y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक मतलब x प्लस y कितना इज मतलब इक्वल टू 50। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स। अभी लायन के कितने लेग्स होते हैं 4 और पीकॉक के 2। नंबर ऑफ लेग्स ऑफ x लायन प्लस नंबर ऑफ लेग्स ऑफ y पीकॉक इज इक्वल टू 140, ठीक है। लायन कितने लेग्स है 4, पीकॉक कितने लेग्स है 2, करेक्ट। एक लायन के 4 लेग्स और एक पीकॉक के 2 लेग्स। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है, 2 हो गए तो कितना होगा 8 लेग्स 2 इंटू 4, और 3 पीकॉक हो गए तो 3 इंटू 2, करेक्ट, या 2 इंटू 3 जो भी है 6। तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर आपके पास x लाइन है, कितने लाइन है x, एक के पास 4 लेग, तो x लाइन के पास कितने लेग 4x, करेक्ट। एक पीकॉक के पास कितने हैं 2 लेग्स, y पीकॉक से तो कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना 140, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, डिविजिबल है ना, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 170, ये आपका थर्ड इक्वेशन। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 70, थर्ड इक्वेशन। चेक करेंगे x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का कोएफिशिएंट सेम है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। साइन सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। 2x में से x गया तो x, y एलिमिनेट, 70 में से 50 गया तो 20, तो नंबर ऑफ लाइन्स मिल गया आपको 20, बराबर। पीकॉक की बारी, इसको पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन 1 2 या 3, हम पुट करेंगे इसको 1 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 आपको पहला इक्वेशन। therefore 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, therefore y इक्वल टू 50 माइनस 20, therefore y इक्वल टू 30। तो आपको नंबर ऑफ पीकॉक्स भी मिल गए। फाइनल आंसर, नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जूज आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, लायन 20 और 30 पीकॉक्स, ओके। नेक्स्ट,
ये इंपॉर्टेंट है अगेन, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पहला इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इन टू पार्ट, एक रोप को, कितनी बड़ी रोप है 560 सेंटीमीटर, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का डबल कर देंगे, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। तो अभी दो पार्ट है रोप को तोड़ने पे, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर पार्ट, तो लेट द स्मॉलर पार्ट बी x एंड लार्जर पार्ट बी y, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक रोप है, इसको हमने कट कर दिया, 560 सेंटीमीटर की रोप है, कट कर दिया हमने इसको, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया। कट करने पे स्मॉलर पार्ट को हमने ले लिया x और लार्जर पार्ट को ले लिया हमने y। पहला कंडीशन मिल गया आपको, पहला कंडीशन क्या आपका मिल गया आपको, देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या है आपका पहला कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। ये बच्चे लोगों को क्लिक भी नहीं होता है, रोप को अगर दो पार्ट में कट के एक को x लिया एक को y लिया तो दोनों मिला के कितना 560 होगा ना। तो पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 560। सेकेंड कंडीशन डिफिकल्ट है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, 2 टाइम द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या आपका x, 2x, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या आपका x, इज मतलब इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3 एज इट इज। लार्जर पार्ट क्या आपका y, तो y करेक्ट। देयरफॉर 3 डिवाइड में उधर तो मल्टीप्लाई 6x इक्वल टू y को भी ले जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, इजी एकदम। अभी आपका x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है बट y का कोएफिशिएंट क्या आपका सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 6x प्लस x 7x, y एलिमिनेट हो जाएगा इक्वल टू 560, therefore x इक्वल टू 560 अपॉन 7, therefore x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80। समझे आपको ये। नेक्स्ट इसको पुट करेंगे हम लोग, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम पुट करें हम इक्वेशन 1 में, तो 80 x प्लस वाई इक्वल टू 560, 80 प्लस वाई इक्वल टू 560, therefore y इक्वल टू 560 माइनस 80, therefore y इक्वल टू 480। ओके, therefore लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ही पूछा था ना आपको, जो कि y था आपका, लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर। ओके, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 60 क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। अगर आपने राइट जवाब दिया तो कितने मार्क्स मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा और करेक्ट हुआ तो 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको 90 मार्क्स। 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबके सब राइट दिया तो 120 मार्क्स मिला, बराबर। बट इसने कुछ राइट दिया कुछ रॉन्ग दिया तब भी जाके इसको 90 मिला ना। देन हाउ मैनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग, कितने रॉन्ग क्वेश्चन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग बी x एंड नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन बी y। तो हमने 2 ले लिया, रॉन्ग और राइट, राइट और रॉन्ग, कुछ राइट और कुछ रॉन्ग आएगा इसके अकॉर्डिंगली, तभी जाके इसको कितना मिला 90 मिला ना, ये तो 120 मिलना चाहिए था, मतलब कुछ राइट हुए और कुछ रॉन्ग हुए। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी गिवन बाय एशन बी x एंड रॉन्ग बी y, ठीक है। करेक्ट को हमने क्या लिया x, रॉन्ग को क्या लिया हमने y। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे 60। तो पहला कंडीशन क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 60, बराबर, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन को x लिया, राइट को हमने y लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, आपका पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन
करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 2 2, जो भी राइट है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स ही गॉट फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या था आपका? एक्स था ना, तो 2 मार्क्स तो फिक्स है, 2 इंटू एक्स, 2 मार्क्स तो फिक्स है। कितने राइट आंसर दिए उसने? एक्स राइट आंसर दिए, तो 2 इंटू एक्स, 3 दिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 दिए, तो 2 3 जा 6। वैसे इसने कितने राइट आंसर दिए? एक्स, तो 2 इंटू एक्स 2x। ओके, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड इनकरेक्ट वुड, फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स जाने वाला है? 1, तो -1। कितने उसने रॉन्ग दिए? y क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए, तो -y। यहाँ पे जैसे -2 आया वैसे यहाँ पे क्या आएगा? -y। ठीक है, राइट आंसर के 2x, रॉन्ग आंसर के -y। तो राइट और रॉन्ग दोनों मिला के कितना मिला उसको? तो 2x - y = 19 टोटल मार्क्स स्कोर। तो करेक्ट आंसर 2x प्लस रॉन्ग आंसर -2y प्लस -y = 90। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। y का कोएफिशिएंट सेम है, x का तो सेम नहीं है, y का सेम है, साइन अलग अलग है, क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ऐड करने पे y हो जाएगा एलिमिनेट, 3x = कितना? 150, 3x = 150, therefore x = 150/3, therefore x = 3 1 जा 3 5 जा 50 जा, तो x = 50। क्या पूछा था आपको? रॉन्ग वन ना, रॉन्ग वन तो y था, राइट वन मिल गया। इसको पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, x + y = 60, therefore 50 + y = 60, therefore y = 60 - 50, therefore y = 10। तो आपको फाइनल आंसर क्या था? रॉन्ग आंसर ना। हाउ मैनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग? देयरफॉर यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है ना, यशवंत गेव 10 रॉन्ग आंसर्स। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है और ब्रेथ कितना है? y है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड, लेंथ को x लिया और ब्रेथ को y लिया। लेंथ को कितना किया हमने? रिड्यूस बाय 5 यूनिट। तो लेंथ क्या था आपका? x, तो रिड्यूस बाय 5 करें तो कितना हो जाएगा? x - 5। ये आपका ओरिजिनल था लेंथ x और ये ब्रेथ y। लेंथ को हमने रिड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, एरिया बोला हुआ ना यहाँ पे, एरिया रिड्यूस बाय, एरिया भी बोला हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो हमने एरिया फाइंड किया। व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे पहला ओरिजिनल एरिया कितना हुआ आपका? x इंटू वाई, ओरिजिनल एरिया, बराबर, ये आपका ओरिजिनल एरिया। अब हमने क्या किया? लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, ये एरिया आपका पूरा। तो लेंथ को रिड्यूस कर दिया, कितना हो गया? एक बड़ा था, रिड्यूस कर दिया, कितना रिड्यूस किया हमने? 5 यूनिट। तो ये कितना हो गया? x - 5। ब्रेथ को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, तो ये कितना हो जाएगा? y + 3, ठीक है। तो इस एरिया रिड्यूस, तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना, पहले इसका एरिया कितना होगा? व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले नया एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जितने को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा xy - xy मिलेगा। एक मिनट, नहीं, ये आपका ओरिजिनल एरिया था, क्या था ये आपका? ओरिजिनल एरिया xy। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 9। ये चेंजेस करने पे आपका एरिया, पहला कितना एरिया था? xy था, वो 9 से रिड्यूस हो गया, तो -9, समझा आपको? ये आपका क्या था? ओरिजिनल एरिया, ठीक है, जो कि 9 से क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एरिया की बात की है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है? xy - 9, करेक्ट। समझा आपका ये कंडीशन? पहला एरिया की बात की है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई,
एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, कट एक्स वाई कट 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, therefore 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये आपका पहला इक्वेशन, यहाँ तक आपका पहला इक्वेशन मिल गया आपको। अब नया क्या दिया है, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 3, पहले 5 से रिड्यूस किया था ना, अब नया लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 यूनिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x माइनस 3, x माइनस 5 था तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, ब्रेथ क्या था y प्लस 2, बराबर। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, एरिया बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट, किससे बढ़ेगा, ओरिजिनल से, ओरिजिनल कितना था आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, मल्टीप्लाई अगेन एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कट 2x माइनस 3y इक्वल टू 67 प्लस 6, therefore 2x माइनस 3y इक्वल टू 73। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। कोएफिशिएंट सेम है क्या, x का 3 और 2 सेम नहीं है, y का 5 और 3 सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को भी। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, x की कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट पे जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, देयरफॉर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो कितना होगा 6x माइनस 9y इक्वल टू 219, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, एक मिनट, ये आपका चौथा इक्वेशन, 4 इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, तो पहले हम 3 लिख देंगे 4, फिर उसमें से हम क्या 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बराबर। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 6x कट माइनस प्लस माइनस y बचेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1y लिखो या y लिखो, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 207, y इक्वल टू 207, ये आपका आंसर। अब इसको हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सबसे इजी फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है, सारे नंबर छोटे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 207 इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 207 इक्वल टू 6, 3x माइनस 1035 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 1035, therefore 3x इक्वल टू 1041, ये 3 से डिविजिबल नंबर है, बराबर। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होगा, सारे नंबर को प्लस करके देखने का कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल है, 104 डिवाइड बाय 3, तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 347, तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ मिल गया आपको, therefore लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 347 यूनिट्स एंड 207 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 5th सम, ठीक है,
द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी, दो प्लेस है, एक डिस्टेंस ए और दूसरा डिस्टेंस बी, ठीक है, इज 70 किलोमीटर, कितना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अदर्स फ्रॉम बी, दो कार है, एक ए से स्टार्ट हो रही है और एक बी से। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दे मीट आफ्टर 7 आवर्स, 7 आवर्स के बाद में उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो लोग 1 घंटे बाद में मिलते हैं। फाइंड देयर स्पीड, दोनों की स्पीड फाइंड करनी है, दो व्हीकल की आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखना आपको, खाली x लिखोगे तो नहीं चलेगा, स्पीड है तो x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम डी बी y किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखना, खाली x और y लिखा तो मार्क्स कट होगा, ठीक है। दो डिस्टेंस a और b, ये a और ये b, ठीक, कितना गैप है दोनों के बीच का, 70, कितना है, 70। पहली कार आपकी स्टार्ट हो रही है ए से और दूसरी कार स्टार्ट हो रही है बी से, दोनों भी सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों भी आगे की तरफ मूव करेंगे, दोनों भी जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कितने घंटे बाद में मुलाकात होगी उनकी, 7 घंटा, कितने घंटे बाद, 7 घंटे वो पॉइंट सी पे पहुंचेगी, नए पॉइंट पे, आफ्टर 7 आवर्स, कितना, आफ्टर 7 आवर्स। और सेकेंड कंडीशन, ये आपका 7 आवर्स लग गया पूरा, तो ये आपका स्टेटमेंट को हमने डायग्राम ड्रॉ किया, आप भी डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा। ए और बी, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 70 किलोमीटर, बराबर। बी को, जो कार बी पे थी वो सी पे पहुंचने में कितना टाइम लगाया उसने, 7 घंटा, और जो ए पे कार थी उसको सी पे पहुंचने के लिए कितना घंटा लगा, 7 घंटा, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा होगी ना तभी वो पहुंच पाएगी 7 घंटे बाद में कॉमन पॉइंट पे। तो जो कार जो ए पे थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, करेक्ट। तो इस यहाँ तक के ये स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो x किलोमीटर फॉर 7 आवर, x किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी, तो 7 घंटे में कितना जाएगा, 7x किलोमीटर। Since speed equal to time, since speed and time is known, we can find the distance. स्पीड भी पता है मुझे, कितना है स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम भी पता है, टाइम कितना लगा, 7 आवर, तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, करेक्ट। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ओके, टाइम कितना लगा ए को, 7 आवर्स, तो गाड़ी ए ने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7x। अगेन बी का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर, y ने कितना डिस्टेंस, कितना आवर्स ट्रेवल किया, 7 आवर्स, बरोबर ना। तो ये कितना हो गया, 7y, दोनों का डिस्टेंस मिल गया मुझे, दोनों का डिस्टेंस मिल गया, दोनों का स्पीड पता है मुझे, और टोटल टाइम पता है, क्या पता है, दोनों टोटल टाइम कितना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस, 7x इक्वल टू 70, 7x इक्वल टू 70 प्लस 7y एंड 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, ये कैसा है आपका, 7x इक्वल टू, ये जो 7x है टोटल दिख रहा है आपको नीचे, 7x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस कितना है, 7x है ना, तो ए का टोटल डिस्टेंस 7x, वो कैसा है, 70 किलोमीटर, बराबर, प्लस 7y किलोमीटर, करेक्ट। तो 7y को इधर लेके आ गए तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 7, ये आपका पहला इक्वेशन। डिस्टेंस हमने यूज़ किया, क्या फाइंड किया हमने, डिस्टेंस की मदद से। सेकंड, अब दोनों गाड़ी एक दूसरे की तरफ पहुंच रही है, कहाँ दे एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, और दोनों कितने देर बाद में मिलते हैं, आफ्टर 1 आवर। तो गाड़ी ए ने भी 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल किया, गाड़ी बी ने भी 1 आवर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, करेक्ट। अगेन स्पीड कितना है आपका, x, टाइम कितना है आपका
1 आवर। तो गाड़ी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1x, गाड़ी बी का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना ट्रैवल किया बी ने 1 आवर, तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y किलोमीटर, बरोबर। अब सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये क्या आपका टोटल डिस्टेंस x और y दोनों पॉइंट डी पे मिलते हैं ना, दोनों पॉइंट कहाँ मिलते हैं डी पे मिलते हैं। ए ने x किलोमीटर ट्रैवल किया, बी ने y किलोमीटर ट्रैवल किया, दोनों का डिस्टेंस बरोबर, वो दोनों मिला के कितना हुआ 70। तो x प्लस वाई इक्वल टू 70, ये आपका सेकेंड कंडीशन बरोबर। पहला कंडीशन मिल गया, सेकंड कंडीशन मिल गया, कोएफिशिएंट चेक करते हैं 1 1 1 1 सब सेम है, बट y का y का साइन अलग अलग है, ऐड करना ज़्यादा इजी रहेगा। एडिंग 1 एंड 2, ऐड करने पे 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। इसको हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, 2 में पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है। x प्लस वाई इक्वल टू 70, 40 प्लस वाई इक्वल टू 70, y इक्वल टू 70 माइनस 40, देखो y इक्वल टू 30, तो y का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर। स्पीड ऑफ कार ए इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज 30 किलोमीटर पर आवर। फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सम। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice its numerator. If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 1:2. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है एक को x लेके तो दूसरे को y, लेट द न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका x अपॉन y, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। क्या दिया है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या आपका y है ना, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या आपका y, इज मतलब इक्वल टू 1 more मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ के +1, किससे ट्वाइस इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना आपका और ट्वाइस मतलब 2x, ठीक है। देयरफॉर -2x प्लस y इक्वल टू 1, ये आपका पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, 1 दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:2। तो x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो रेशो कितना हो गया 1/2। x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 1, therefore 2x माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 2, therefore 2x माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस -1, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन बन गया आपका। ये मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस y इक्वल टू 1, सब साइन चेंज होगी, -1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएगी चेंज। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली इसको 2 दे देते तो भी चलता ना, इससे अगर आप 2 देते हैं तो भी सॉल्व हो जाता था, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम था, साइन अलग अलग था। ऐसे -1 से मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेट किया, कोई बात नहीं, इसको आप 2 देने दें और सॉल्व कर रहे हैं तो भी आंसर आपको राइट आएगा, बट अभी जैसा दिया वैसा हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको और इसको हम चेक करते हैं, बोथ द इक्वेशन आर सेम। अच्छा, दोनों इक्वेशन सेम ही है तो सॉल्व होएगा ही नहीं। x का कोएफिशिएंट भी सेम है और y का कोएफिशिएंट भी सेम है, करेक्ट। साइन भी सेम है, साइन भी सेम है अगर मैं
ऐड करूँ तो भी इक्वेशन बनेगा नहीं, एक एलिमिनेट नहीं होगा कोई भी टर्म, और सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी कोई टर्म एलिमिनेट नहीं होगा। हियर देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज that will satisfy the given condition. Example, if x is 1, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो कितना होगा y का वैल्यू -1 अपॉन, सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y कितना होगा आपका 3। ऐसे आपके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। x का वैल्यू 2 होगा तो y कितना मिलेगा आपको 5, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्यों? x का वैल्यू होगा 3 होगा तो y मिलेगा 7, x का वैल्यू 4 होगा तो y मिलेगा आपको 9 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि एक भी टर्म आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा। ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे -2x, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो कोई भी टर्म एलिमिनेट होने वाला नहीं था यहाँ पे, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। दो इक्वेशन दिया, आपको क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई, ठीक है। अभी ये ध्यान दो, इम्पोर्टेंट है ये। दो इक्वेशन दिया है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। आपको क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई, एक शॉर्टकट तरीका है। ये कब यूज होगा? पहला देखो x का कोएफिशिएंट क्या है पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में वही y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में वही सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। जब भी ऐसे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, क्या हो गया? इंटरचेंज, तो आपको दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। कितना होगा? 8x प्लस 8y इक्वल टू 16, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8, तो कितना मिलेगा आपको? x प्लस वाई इक्वल टू 2। आ गया आपको आंसर? ओके, तो कितना हुआ इसका आंसर? 2। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल देन पेरीमीटर बिकम 26। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ, जिसको हम क्या लेंगे? एक्स और वाई, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? x माइनस 5, और नया ब्रेथ कितना हो जाएगा? y माइनस 5। दोनों में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। देन पेरीमीटर बिकम 26, पेरीमीटर कितना हो गया? 26। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है आपका? x माइनस 5, ब्रेथ y माइनस 5 इक्वल टू 26। 2 x प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस, कितना होगा? -10, 26। 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड 13, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 13 प्लस 10, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 23। ये आपका इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, यंगर यानी कि छोटा, बरोबर ना। सम ऑफ द एज इज 25 years। व्हाट इज अजय एज? अजय इज तो दिया हुआ है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, ठीक है। राइट द एज ऑफ अजय बी एक्स एंड विजय बी वाई। अजय इज यंगर, अजय यानी कि कौन? एक्स। इज मतलब इक्वल टू, यंगर मतलब छोटा, तो माइनस कितना छोटा है? 5 साल, तो -5 बरोबर किससे? विजय से, तो विजय का एज, ठीक है। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू -5, ये आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? सम ऑफ द एज इज 25, दोनों की एज को टोटल करें तो कितना आएगा? 25। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा आपका। 2x इक्वल टू 20, देखो x इक्वल टू 10। क्या फाइंड करना था आपको? अजय की एज, अजय की एज x थी, तो आंसर इज 10। तो पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे एमसीक्यू बेस में भी आ सकता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा अल्टीमेटली।
एग्जाम में आपको वैल्यूज वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। लास्ट MCQ चैप्टर ओवर।